वैसे तो मैं पर्सनली आप में से किसी को नहीं जानती, बट मैं ये जानती हूँ गारंटीड कि जब आपने अपना स्किन केयर रूटीन या अपनी स्किन केयर जर्नी शुरू करी, या आज भी जब आप कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करते हैं या एक नए रूटीन पे स्विच करते हैं, आपको होती हैं इन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम। नंबर वन, चेहरे पे आ जाते हैं छोटे छोटे से दाने, लगते हैं एक्ने पिंपल्स जैसे पर होते नहीं हैं। दे आर रियली टाइनी, कभी कभी पेनफुल होते हैं, कभी कभी नहीं। या आपकी स्किन हो जाती है बिल्कुल रेड, रैशी, इरिटेटेड, या आपकी स्किन हो जाती है ड्राई और फ्लेकी। या नंबर तीन, आपकी स्किन हो जाती है डल, मतलब जो आप ग्लास स्किन इफेक्ट पाना चाहते थे उसका टोटल ऑपोजिट होता है। और ये होता है तब जब आपका स्किन बैरियर हो जाता है कॉम्प्रोमाइज। ये हो सकता है जब हम कोई नया इंग्रेडिएंट यूज करना शुरू करते हैं अपने स्किन के रूटीन में। ये तभी भी हो सकता है जब हम अपने रूटीन को पूरा चेंज करते हैं, या अगर ओवर एंथुजियाज्म में हम ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, या हम गलत लेयरिंग करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस डैमेज स्किन बैरियर को आप किस तरह से करेक्ट करेंगे और किस तरह से प्रोटेक्टेड रखेंगे, बिकॉज अ हेल्दी स्किन बैरियर इज द फाउंडेशन फॉर योर ग्लास स्किन। हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ डू यू रिपेयर एंड मेंटेन अ हेल्दी स्किन बैरियर, ताकि ये जो तीन साइंस हैं, रैशेस, little pimples, dry flaky skin and dull skin, अगर ये आपको हो रहा है, this is your sign from the universe that you need to make a few corrections. वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप एंजॉय करते हैं डेली science backed skincare content, I make a new video every single day here on Skincare Simplified, the only channel on planet Earth जहां आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी रूटीन्स को रिव्यू करूं, मुझसे बात करना चाहते हैं इन अ क्लोज्ड कम्युनिटी, यू कैन फील फ्री टू जॉइन द चैनल मेंबरशिप्स। अब करते हैं वीडियो को शुरू। जल्दी से रिकैप करते हैं कि डैमेज स्किन बैरियर के साइंस क्या हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से एक या दो सिम्टम्स आप फेस कर रहे हो। अगर बहुत बुरी सिचुएशन है तो हो सकता है पांचों चीजें आपके साथ हो रही हैं। नंबर वन, जैसे कि मैंने बताया, छोटे छोटे दाने क्लस्टर्स में आते हैं, या एक इधर एक उधर भी आ सकता है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आपकी स्किन पे रैश है, रेड है, आपको हाथ लगाते ही लगता है जैसे स्किन जल रही है, और अगर गलती से आपने एक सिंपल मॉइस्चराइजर भी लगाया तो सडनली जलन वाली फीलिंग, वैसे ही जैसे अगर स्टीम हो लग जाए या गर्म तेल का छींटा पड़ जाए हाथ पे, उस तरह की जलन आपको स्किन पे महसूस होती है। दैट्स नंबर टू। नंबर थ्री, आपकी स्किन फ्लेकी एंड ड्राई हो रही है, यानी कि एंड स्पेशली इन एरियाज पे, ये वाला एरिया, नोज का एरिया, यहाँ पे आपकी स्किन ड्राई हो रही है, यानी चेहरा वॉश करने के बाद अगर आपने इमीडिएटली मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो यहाँ से व्हाइट फ्लेक स्किन उतरने शुरू हो जाती है। दैट्स नंबर थ्री। नंबर फोर, स्किन ओवरऑल डल लग रही है, मतलब स्किन के रूटीन से पहले तो हम बहुत हसीन थे और अब हमारी स्किन बहुत डल है। दैट्स नंबर फोर। एंड नंबर फाइव, एंड दिस इज क्रिटिकल, आपको स्किन केयर प्रोडक्ट लगाने के बाद लग रहा है कि आप सडनली डार्क लग रहे हैं, लाइक यू आर लुकिंग way darker than you were looking before applying it. ये पांचों चीजें हो सकती हैं आपको, या इनमें से कोई एक चीज भी हो सकती है। अब एक एक करके मैं बताती हूं कि इसे कैसे रिपेयर करना है। नंबर वन, लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट सीरियस सिचुएशन, द रैश, द बर्न, चेहरे पे जलन। इस तरह का जब आपका स्किन हो जाता है, अब ये होता है दो केसेस में लार्जली। आपने अपने चेहरे पे ओवर एक्सफोलिएशन कर ली। ओवर एक्सफोलिएशन हो सकती है बाय यूजिंग एक्टिव्स लाइक AHA, BHA, AHAs यानी लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मिंडेलिक एसिड, BHA यानी सैलिसिलिक एसिड, इसे आपने बहुत ज्यादा यूज कर लिया, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा का मैं एग्जांपल देती हूँ। समझ लीजिए आपने यूज किया पिक्सी का ग्लो टोनर, और आप इस पिक्सी के ग्लो टोनर को यूज करते हैं रोजाना बिकॉज टोनर है। अब आपका चेहरा ओवर एक्सफोलिएटेड हो गया है। आई नो पिक्सी वाले लिखते हैं टोनर की बॉटल पे कि यूज डेली ट्वाइस अ डे आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस, बट इट इज 5% ग्लाइकोलिक एसिड, इट इज pretty strong, you can't use it every day. So इस तरह की ओवर एक्सफोलिएशन हो सकती है। या ये भी आप गलती कर सकते हैं कि आपने लगाया पॉलाज चॉइस BHA सेरम या पॉलाज चॉइस BHA टोनर, फैबुलस टोनर, और उसके ऊपर आपने लगा दिया रेटिनॉल, और अब आपकी स्किन जल रही है। बेसिकली गलत लेयरिंग, ओवर एक्सफोलिएशन से इस तरह के रैशेस होते हैं। अगर ये है आपकी स्किन केयर प्रॉब्लम, किसी भी पॉइंट पे होती है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। नंबर वन, आप अपने चेहरे से, अपने स्किन केयर रूटीन से सारे प्रोडक्ट्स को हटा देंगे फॉर अ मिनिमम ऑफ 1 वीक, या जब तक आपका बैरियर हील नहीं करता।
क्या यूज करेंगे? सुबह आप अपना फेस वॉश करेंगे विद अ जेंटल क्लेंजर, सबसे सेफ सेटाफिल या कोई भी जेंटल क्लेंजर। जस्ट मेक श्योर कि क्लेंजर में लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इस तरह का कोई एक्सफोलिएंट नहीं हो। जेंटल क्लेंजर, जेंटल क्लेंजर, मॉइस्चराइज करेंगे और लगाएंगे सनस्क्रीन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी इस दौरान आई विल हाईली रेकमेंड कि आप एक वाटर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं एंड देन अप्लाई योर सनस्क्रीन। एंड नंबर रात के रूटीन में आप अपने चेहरे को डबल क्लेंस करेंगे एंड लगाएंगे मॉइस्चराइजर। विटामिन सी, नायासिनामाइड, AHA, BHA, रेटिनॉल, यहां तक कि पेप्टाइड को भी इस वक्त हटा दीजिए जब तक आपका स्किन कंप्लीटली रिपेयर नहीं करता। और स्किन को क्विकली रिपेयर करने के लिए ये है मेरे कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। नंबर 1, the ordinary Oreo. I've not had an Oreo for a while. Maybe I'm craving one. Anyways, the Ordinary Barrier Repair Serum, the beautiful pink serum. फुल रिव्यू किया है मैंने इसके ऊपर। दिस इज अ प्रोडक्ट दैट यू कैन यूज 100% अगर आप अपने स्किन को रिपेयर करना चाहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ स्किन रिपेयरिंग के लिए आपको एक प्रोडक्ट नहीं खरीदना तो दिस इज माय रिकमेंडेशन नंबर 2, द ला रोचे-पोजे सीका प्लास्ट। इफ यू आर एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर इंडिया, इंडिया में ये थोड़ा सा महंगा है, एवरीवेयर एल्स दिस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इजीली अवेलेबल एंड इसके कोई काउंटरफीट्स भी नहीं होते। सो इसकी एक ट्यूब 40 ml की अपने क्लोजेट में हमेशा रखें फॉर SOS इमरजेंसी सिचुएशंस। दिस इज वन प्रोडक्ट जो ओवरनाइट आपके स्किन बैरियर में 20-30% फर्क ले आती है, स्पेशली इफ यू डैमेज्ड योर स्किन बैरियर। So that's option number 1. Option number 2 for all my friends who are in India, the Physiogel. The Physiogel moisturizer. इसमें क्रीम भी आता है, मॉइस्चराइजर भी आता है। क्रीम थोड़ा ज्यादा थिक हो जाता है, मॉइस्चराइजर इज बेटर। अदरवाइज यू कैन यूज द पैरासॉफ्ट क्रीम, यू कैन यूज bepanthen क्रीम, एनीथिंग जिसके मेन इंग्रेडिएंट्स में आपको ग्लिसरीन, स्क्वालिन इस तरह की चीजें दिखें, दैट इज व्हाट यू कैन यूज एंड ट्राई एंड यूज प्रोडक्ट्स दैट आर फ्रेग्रेंस फ्री। इस प्रोसेस को फॉलो करें आप 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते में आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। अब जब स्किन ठीक हो गई देन प्लीज डोंट गो अहेड एंड स्टार्ट यूजिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर लाइक अ मंकी। डोंट डू दैट। यू विल स्टार्ट स्पेसिंग आउट योर स्किन केयर रूटीन। AM रूटीन के इंग्रेडिएंट से शुरुआत करें, PM रूटीन में सिर्फ मॉइस्चराइजर रखें। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद या 1 हफ्ते के बाद फिर PM रूटीन में 2 से 3 प्रोडक्ट्स को ऐड करें एंड ग्रेजुअली री इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। अगर आप प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा एक साथ लगा लेंगे यू विल बी इन अ सूप। So this is how you treat red rashy skin जब आपका skin barrier होता है compromised. Now let's come to problem number 2. Problem number 2, छोटे 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 दाने। अब जब वो छोटे वाले दाने हो रहे हैं ना, पहले 2 दिन आप वही करेंगे जो मैंने पहले रेकमेंड किया, क्लेंस, मॉइस्चराइज, सनस्क्रीन, डबल क्लेंस, मॉइस्चराइज। उसके बाद आप अपने छोटे छोटे दानों के ऊपर डबल क्लेंस करने के बाद सिर्फ रात को सैलिसिलिक एसिड सेरम या जो सैलिसिलिक एसिड जेल आता है 1% सैलिसिलिक एसिड जेल वो नहीं है आपके पास तो 2% सैलिसिलिक एसिड सेरम को आप एक स्पॉट ट्रीटमेंट की जैसे यूज करेंगे। स्पॉट ट्रीटमेंट के जैसे कैसे यूज करेंगे? 1 ड्रॉप अपने हाथ पे लें, कॉटन बड डालें एंड देन जस्ट डैब इट जहां जहां आपको वो छोटे छोटे दाने आ रहे हैं। पूरे चेहरे पे सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाना है क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम हुई है ओवर एक्सफोलिएशन से। सो यू विल जस्ट यूज सैलिसिलिक एसिड एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट। पर पहले 2 दिन सैलिसिलिक एसिड भी नहीं लगाएंगे। पहले 2 दिन क्लेंस, मॉइस्चराइज, डबल क्लेंस, मॉइस्चराइज, सनस्क्रीन सिर्फ बेयर मिनिमम करेंगे और उसके बाद 2 दिन के बाद सैलिसिलिक एसिड को यूज करेंगे एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट। इससे ये आपके जो छोटे छोटे दाने हैं खत्म हो जाएंगे एंड जब आपकी स्किन वापस रेडी हो जाए टू स्टार्ट योर स्किन केयर रूटीन, स्टार्ट यूजिंग योर प्रोडक्ट्स वेरी वेरी ग्रेजुअली। एंड यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूं। मैं हमेशा कहती हूं, मेरे कोई भी रूटीन उठा के देख लें, आई ऑलवेज टेल यू कि पहले एक प्रोडक्ट को शुरू करो, फिर 1-2 दिन के बाद दूसरा प्रोडक्ट ऐड करो, फिर अगले हफ्ते तीसरा, ऐसे करके मैं प्रोडक्ट्स को ऐड करना रेकमेंड करती हूँ। क्यों? क्योंकि लेट्स से आपको किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है, हो सकता है, राइट? ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि दुनिया में बनाया गया हर प्रोडक्ट हर इंसान को सूट करेगा एंड दैट इज वाई टर्म्स लाइक नॉन कोमोडोजेनिक, नॉन हाइपोएलर्जेनिक ये एक्चुअली रियल टर्म्स हैं ही नहीं, ये मार्केटिंग टर्म्स हैं। क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं जो गारंटीड कह सकता है कि इससे जो 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में उनमें से किसी के भी पोर्स क्लॉग नहीं होंगे, या जो 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में उनमें से किसी को भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे बुरा कोई भी प्रोडक्ट हो आपको एलर्जी दे सकता है। एंड विच इज वाई व्हेन यू स्टार्ट अ स्किन केयर रूटीन, मेरी भी किसी वीडियो देखने के बाद
प्रोडक्ट्स को स्पेस आउट करके यूज करें। एंड इससे ना एक बहुत अमेजिंग चीज और होती है, एंड दैट इज नॉट वेरी हैवी ऑन योर पॉकेट, बिकॉज इमेजिन अगर एक साथ आपने 5 प्रोडक्ट्स लिए, सनस्क्रीन, क्लेंजिंग बाम, रेगुलर फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, एक विटामिन सी, एक रेटिनॉल, 5 प्रोडक्ट्स तो हो गए आपका। अगर आपने मेरा सबसे अफोर्डेबल रूटीन भी फॉलो किया है तो भी आपके 1500 रुपए चले जाएंगे। सो व्हाई डू यू वांट टू मेक दैट डेंट इन योर पॉकेट? धीरे 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 प्रोडक्ट्स को परचेज करें, वैसे भी 2 से 3 दिन में सब कुछ डिलीवर हो जाता है। स्पेस आउट योर प्रोडक्ट्स सो दैट यू कैन इवेल्युएट कि क्या चीज आपको सूट कर रही है, क्या नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन सी बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, उन्हें दाने हो जाते हैं, एंड देन वी हैव टू गिव देम अ डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट। या बहुत सारे लोगों को सैलिसिलिक एसिड सूट नहीं करता, हफ्ते में 2 बार 2%, यू नीड टू गिव देम समथिंग लेस। सो बेसिकली इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट्स स्लोली। इससे आपके चेहरे पे रैशेस भी नहीं होंगे दोबारा, एंड ये वाले जो छोटे छोटे दाने हैं वो भी नहीं होंगे, एज लॉन्ग एज यू नो कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा। नाउ लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 3, एंड वो ये है कि आपकी स्किन डल लग रही है। मतलब रूटीन हमने शुरू किया था कि हमारी ग्लास स्किन हो जाए, एंड नाउ यू आर लुकिंग डल। एंड ये जो डल स्किन वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद को समझने में बहुत टाइम लग गया। बिकॉज ऑफन टाइम्स अगर मैं कमेंट्स पढ़ती थी और कोई मुझे कहता था कि मेरी स्किन डल लग रही है, मैं कहती थी डिफाइन डल, what is dull, you know. बट धीरे 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 as I've been consulting clients, as हमारे चैनल मेंबरशिप्स जहाँ पे लोग फोटोग्राफ्स भेजते हैं, देख के बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर करके मुझे समझ आ गया है what is dull skin. And अगर आपकी स्किन डल लग रही है then you will know 100% because obviously we can see ourselves on a daily basis. नाउ डल स्किन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है विच इज काइंड ऑफ लिंक्ड टू ओवर एक्सफोलिएशन। जब हमारी स्किन, हमारी बॉडी 70% पानी है, वी ऑल नो दैट, वी आर 70% वाटर। हमारी बॉडी वाटर रिटेन करती है एज मच इट इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन नॉर्मली। स्किन में भी एक ऑप्टिमल वाटर कंटेंट होता है। ओवर एक्सफोलिएशन, ओवर यूज ऑफ एक्टिव्स, ओवर यूज ऑफ रेटिनॉल, उससे हो सकता है कुछ लोगों को रिएक्शन नहीं हो, यानी आपको रैशेस नहीं हो रहे, आपको एक्ने नहीं हो रहा, पर आपका स्किन अंदर से डिहाइड्रेटेड हो रहा है। और जो चीज डिहाइड्रेटेड होती है वो ऑटोमेटिकली डल दिखती है। बहुत बुरा एग्जाम्पल है, एंड आई नो सम ऑफ यू गोना रोस्ट मी इन द कमेंट्स फॉर दिस। रेजन्स, जब रेजन फ्रूट जब वो पका हुआ होता है, लाइक व्हेन इट्स फ्रेश, रेजन्स आर प्लम्प, दे आर जूसी, बट जैसे जैसे रेजन्स सूखते जाते हैं, उनके रिंकल्स हो जाते हैं। ठीक बात कह रही हूं मैं। I mean, why do we say there's a term that you are looking like a shriveled up raisin? That's because you are looking, wrinkly, dehydrated, chota sa. That's how you're going to be looking. If you are dehydrated, if your skin is dehydrated, you're going to look like a shriveled up raisin. और इसे हिंदी उर्दू में कहने का और कोई बेहतर तरीका नहीं है। बेसिकली अगर स्किन अंदर से डिहाइड्रेट हो रही है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सफोलिएशन, तो भी आपकी स्किन डल लगेगी। एंड इसे ठीक करने का सबसे सिंपल तरीका है, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज, जो भी चीज आप अपने रूटीन में फॉलो कर रहे हैं उसे 2 बार कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन सी लगा रहे हो हफ्ते में 7 दिन, 5 दिन लगा लो। आप एज़लिक एसिड लगा रहे हो हफ्ते में 3 बार, 1 बार लगा लो। आप रेटिनॉल लगा रहे हो हफ्ते में 2 बार, 1 बार लगा लो। आप 2 बार एक्सफोलिएट कर रहे हो हफ्ते में, 1 बार कर लो। बेसिकली गिव योर स्किन टाइम टू ब्रीथ, अपने हाइड्रेट एंड रिपेयर नाइट्स को इंक्रीज करें। एंड जब मैं हाइड्रेट नाइट्स की बात करती हूँ, ऑफ कोर्स जो मैंने रूटीन्स दिखाई हैं उसमें हाइड्रेटिंग टोनर भी है, स्नेल म्यूसिन भी है, ये भी है, वो भी है, बट यू डोंट नीड 20,000 थिंग्स। अगर आपको एक सिंपल हाइड्रेट रूटीन करना है, चेहरे को डबल क्लेंस करो, मॉइस्चराइजर लगाओ और सो जाओ। That is your hydrate night. Basically, whatever number of actives you're using, reduce it by 2 times and आपकी skin automatically glow करेगी. And this is the simplest way to correct the whole phenomena कि मेरी skin डल लग रही है, आपकी स्किन अंदर से पानी के लिए, हाइड्रेशन के लिए तड़प रही है। सो गिव इट दैट। नाउ लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 4, एंड दैट इज कि हमारी स्किन सनस्क्रीन लगाने के बाद काली हो जाती है, या अगर मैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन करती हूं तो उसके बाद मेरा स्किन बस आई लुक 1 शेड डार्कर। नाउ अंडरस्टैंड, इसे सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है प्रोडक्ट चेंज। जिन जिन लोगों के स्किन केयर रूटीन में, सुबह के रूटीन में विटामिन सी सीरम है और वो विटामिन सी सीरम लगाते हैं और सनस्क्रीन लगाते हैं और फिर उनको लगता है उप्स आई एम लुकिंग डार्कर, दैट इज बिकॉज दैट विटामिन सी इज ऑक्सीडाइजिंग ऑन योर फेस। एंड गाइज, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं कभी नहीं बता पाऊंगी किसी को भी कि ये विटामिन सी कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बिकॉज ऑक्सीडाइजेशन ऑफ विटामिन सी ऑन स्किन डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ योर स्किन। ठीक है,
और एक बेसिक पीएच हर इंसान के स्किन का होता है, थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती हैं। सो अगर विटामिन सी लगाने के बाद, सनस्क्रीन लगाने के बाद आपका चेहरा ऑक्सीडाइज कर रहा है, आप डल लग रहे हो, आपको लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा लाइफ में, देन बेसिकली विटामिन सी इज नॉट फॉर यू। चेंज योर विटामिन सी फॉर अनदर एंटीऑक्सीडेंट। नायासिनामाइड लगा लो 5% या 10%, ईयू के 134 लगा लो, रेजिवेट्रॉल लगा लो, जो भी लगा लो, गेट रिड ऑफ योर विटामिन सी, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा। एंड आई नो दिस प्रॉब्लम, इट इज सो क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज विटामिन सी का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है एल-एस्कॉर्बिक एसिड, विच इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ विटामिन सी, जिससे एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है कि इट एक्चुअली कैन बूस्ट योर स्किन्स कोलेजन प्रोडक्शन. I have tried using it so many times in so many different brands, Timeless, Drunk Elephant, but मेरी skin dull हो जाती है. And in fact, Drunk Elephant का vitamin C was so amazing that even though my skin was looking darker, I was like कोई बात नहीं, मैं मेकअप लगा के ठीक कर लूंगी, because I was जब मेरा skin quality overall improve हो रही थी, I could see that because obviously मैं sunscreen सारा दिन तो नहीं लगा के रखती. When I would wash my face at night, I would feel that my skin is beautiful and it's glowing. But when I used that vitamin C, I was looking dull. And I made my peace with it कि ठीक है यार, मेरे स्किन को L-ascorbic acid सूट नहीं करता. So figure out what's not suiting you and go ahead and switch it out with a different antioxidant. एंड प्रॉब्लम नंबर 5, एंड ये मोस्टली होती है रेटिनॉल यूजर्स को, और वो ये है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, फ्लेक हो रही है, कॉर्नर्स ऑफ योर माउथ, साइड्स ऑफ योर नोज या कहीं और भी. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी उतना ही सिंपल है. बेसिकली अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, 3 से 4 दिन, मे बी 5 दिन अपने रेटिनॉल से ब्रेक लें एंड जस्ट यूज हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स, फिजियोजेल, सीका, प्लास्ट, व्हाटएवर एल्स. स्किन बैरियर को रिपेयर होने दें, एंड व्हेन यू रीस्टार्ट योर रेटिनॉल, मेक श्योर कि जो आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं रेटिनॉल के बाद, वो थोड़ा सा थिक और मॉइस्चराइजिंग क्रीमी टाइप का हो, ताकि आपका स्किन बैरियर प्रोटेक्टेड रहे. एंड एज ऑलवेज, रेटिनॉल एप्लीकेशन वीडियोस, यू कैन चेक इट आउट. आई ऑलवेज टेल यू, कॉर्नर्स ऑफ योर माउथ, साइड्स ऑफ योर नोज, अंडर योर आई, इस एरिया पे रेटिनॉल का डायरेक्ट एप्लीकेशन अवॉइड करें, अनलेस यहाँ पे आप लगा रहे हैं एक रेटिनॉल बेस्ड आई क्रीम. सो जो ये डल, फ्लेकी स्किन और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, रेटिनॉल यूजर्स को होती हैं. अगर आपको लगता है कि ये रेटिनॉल की वजह से नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ AHA, BHA, अगेन जस्ट टेक अ ब्रेक. गाइज, अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड आई से दिस टू ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स, ओके? आपसे बेहतर आपके स्किन को कोई नहीं जानता, ठीक है? इवन जो मेरे साथ 1-on-1 कंसल्ट करते हैं जूम पे, देयर आर सो मेनी टाइम्स आई एम आस्किंग देम रियली डम क्वेश्चंस बिकॉज आई एम लाइक, I need to have all of the information because no one knows your skin better than you do. So अगर आप एक रूटीन भी फॉलो करना शुरू करते हैं, अपने स्किन के रिएक्शन को, रिस्पॉन्स को नोटिस करें. ये एक चीज है जो सब लोग भूल जाते हैं, राइट? हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, सब ऑर्गन्स हैं, राइट? एंड वी ऑल से लेट्स कीप आवर ऑर्गन्स हेल्दी, लेट्स लिसन एंड टेक फूड दैट सपोर्ट्स आवर ऑर्गन. स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है. ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसने आपके पूरे के पूरे ऑर्गन्स को प्रोटेक्टेड रखा हुआ है. सो यू हैव टू रियली फोकस एंड लिसन. अगर आपने कुछ लगाया और आपको एकदम से बर्निंग हो रही है, डोंट थिंक ये ठीक हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक गोइंग टू द जिम कि आज हमने 10 किलो उठाया, कल हम 100 उठाएंगे. नो, ये ठीक नहीं होगा. अगर लगाते ही आपको किसी चीज से जलन हुई है, इमीडिएटली क्लेंजर से अपने फेस को वॉश करें. इचीनेस, लिटिल पोकिंग सेंसेशन कि मैंने लगाया 10 मिनट के बाद सेटल हो गया, इवेंचुअली तो सेटल हो ही जाएगा, बट वी कैन गेट यू अनदर इंग्रेडिएंट. व्हाई पुट योरसेल्फ थ्रू द टॉर्चर? सो लिसन टू योर स्किन, बी वेरी वेरी जेंटल. और मैंने आपको बताया है कि 5 अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए आप अपने स्किन बैरियर को किस तरह से हील एंड रिपेयर कर सकते हैं. I hope you found this video useful. And if you want to see how I apply these products, क्या है मेरा hydrating routine, then that's the next video. Go check it out. And I will see you tomorrow with another video. Till then, take great care of yourself. Bye.